अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमारे बहुत सारे भाई और बहुत सारी बहनें हैं जो इशराक की नमाज पढ़ना चाहती हैं, लेकिन कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कितनी रकातें पढ़नी है, नीयत किस तरह करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इशराक की नमाज की फजीलत क्या है। किसी भी चीज की जब वजह मालूम होती है ना, तो उसके करने में मजा आता है। किसी चीज के बारे में अगर इंसान को पता चल जाए कि इसमें मेरा जाती फायदा बहुत ज्यादा है, तो वो इस अमल को बहुत ही बड़े शौक के साथ करता है। और इसी तरीके से, बल्कि मैं तो आपको यहां तक कहता हूं, शौक के साथ करता ही है, बल्कि मुझे बहुत सारों ने यहां तक मेल भी किया कि क्या इस नमाज के पढ़ने से हज के बराबर सवाब मिलता है। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, गौर से आप सुन लीजिए, सारे कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाएगा। आज की इस क्लिप को सुनने के बाद बिल्कुल आप मुतमईन हो जाएंगे। ये जो आपने सुना है ना कि हज के बराबर सवाब मिलता है इस नमाज को पढ़ने से, ये हदीस बिल्कुल सही है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े और फिर अपनी जगह बैठा रहे यहां तक के इशराक का वक्त हो जाए और फिर उठकर कम से कम 2 रकत इशराक की नमाज पढ़ ले, तो उसको एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलता है। मेरी बहनों, आपने सिर्फ हज के बारे में सुना था, लेकिन अब सुन लीजिए, हज के साथ एक उम्रे का भी सवाब मिलता है। इसी तरह हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सुबह की नमाज पढ़ने के बाद अपनी नमाज की जगह पर बैठा रहे यहां तक के सूरज तुलू होने और रोशन होने के बाद 2 रकत पढ़े और उस दौरान सिर्फ खैर ही की बात कहे, तो उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, अगरचे वो गुनाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। अल्लाहु अकबर। ऐसा कीमती तोहफा है, लेकिन हम करना ही नहीं चाहते हैं। और यहां पर यह बात भी याद रखें, इशराक की नमाज की फजीलत और मुकम्मल सवाब का मुस्तहिक वो शख्स है जो फजर की नमाज जमात के साथ अदा करे या उज्र की वजह से घर में अदा करके वहीं जिक्र व अज़कार में कुरान पाक की तिलावत में मशगूल रहे और इस दरमियान किसी दुनियावी काम में मसरूफ ना हो। यहां तक के इशराक का वक्त आ जाए तो इशराक की नमाज अदा कर ले। दूसरी बात, इशराक की नमाज की फजीलत हासिल करने के लिए फजर की नमाज के बाद उसी जगह जो बैठते हैं, तो उस बैठे रहने का मतलब क्या है, तो गौर से सुनिए कि वो उसी जगह जिक्र व अज़कार और नेक कामों में मशगूल रहे। इसका मतलब यह है, खा खड़े होकर के या बैठकर या लेटकर, अलबत्ता बैठकर जिक्र करते रहना यह ज्यादा अफजल है, मगर यह कि वो किसी और दीनी काम के लिए वहां से खड़ा हो जाए, मसलन बैतुल्लाह के तवाफ के लिए आज पर गया हुआ है तो तवाफ कर रहा है, या जनाजे की नमाज के लिए निकल गया, या फिर कुरान और हदीस के दर्स वगैरह में हाजिर होने के लिए चले गया, तो इस सूरत में भी वो हज के सवाब का हकदार हो जाएगा। अब बात करते हैं इशराक की नमाज के लिए कितनी रकतें पढ़ें। तो ये भी याद रखें, आप जितनी मर्जी पढ़ें, लेकिन कम से कम 2 रकत पढ़ना जरूरी है। इशराक का वक्त कब है, इसको लेकर के भी कंफ्यूजन में लोग पड़े हुए रहते हैं, तो गौर से सुन लीजिए। फजर की नमाज पढ़कर नेक कामों में लगे रहिए। उसके बाद जब सूरज तुलू हो जाए, तो सूरज के तुलू होने के 20 मिनट बाद आप इशराक की नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये सबसे बेस्ट वक्त है। अब इशराक की नमाज की नीयत कैसे करें, तो पहले तो ये सुन लीजिए कि नीयत दिल के इरादे का नाम है। दिल में नीयत कर लें, काफी है। अगर जुबान से नीयत करनी है तो इस तरह कहें कि मैं नीयत करता हूं। अगर लेडीज है तो कहे मैं नीयत करती हूं 2 रकत इशराक की, वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब यहां तक इशराक की नमाज का तरीका कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने समझ लिया होगा किस तरह नीयत करनी है, कितनी रकतें पढ़नी है और वक्त कब शुरू होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, इस नमाज की फजीलत क्या है।
इंशाअल्लाह इसके बाद चाश्त की नमाज का तरीका और फजीलत जो आई है कि हर जोड़ के बदले सदका लाजिम है, तो चाश्त की नमाज 360 जोड़ के लिए काफी है। आप पूरी क्लिप जरूर सुने और उस क्लिप को दूसरे भाइयों और बहनों को सेंड भी कीजिए। जो सीखना चाहते हैं दीन की बात, आप खुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं। सीखने सिखाने की बहुत ज्यादा फजीलत आई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।